क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पत्थर से बने किसी मंदिर में भी आत्मा हो? क्या कोई ढांचा वक्त और तबाही के हर थपेड़े को झेल कर भी ऐसे खड़ा रह सकता है जैसे कोई दिव्य शक्ति खुद उसकी रक्षा कर रही हो? चलिए आज इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती कहानी को समझते हैं। इस मंदिर की कहानी की जड़ें जुड़ी हैं माफी की एक बहुत बड़ी तलाश से। एक ऐसी यात्रा जो महाभारत के महायुद्ध के खत्म होने के बाद शुरू हुई, जब पांडवों के मन पर अपनों के ही खून का बोझ था। तो देखिए, महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते थे और इसके लिए वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। उनकी ये खोज उन्हें हिमालय की इन मुश्किल वादियों में ले आई, जहां उन्होंने सबसे पहले इस पवित्र स्थान की नींव रखी। फिर सदियां बीत गईं और 8वीं शताब्दी में महान आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को फिर से बनवाया और इसे वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। और हाँ, केदारनाथ सिर्फ कोई आम मंदिर नहीं है, ये भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी कि भगवान शिव का ये एक साक्षात और दिव्य स्वरूप। हिंदू धर्म में ये सबसे ऊंचे दर्जे के तीर्थों में गिना जाता है, जो इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र बनाता है। तो ये तो थी पौराणिक कहानी। अब जरा उस हकीकत पर आते हैं जहां ये मंदिर असल में खड़ा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हिमालय की गोद में इसे बनाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 3583 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा इस ऊंचाई को महसूस कीजिए, जहां हवा पतली हो जाती है, तापमान अक्सर 0 से बहुत नीचे होता है और कुदरत अपने सबसे कठोर रूप में होती है। ऐसी जगह पर कुछ भी बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यहीं पर हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है। मंदिर को बड़े बड़े भारी पत्थरों से बनाया गया था और कमाल की बात यह है कि इन्हें जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या मसाले का इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थरों को आपस में फंसाने की एक खास इंटरलॉकिंग तकनीक यूज की गई। ये इतनी एडवांस थी कि इसने मंदिर को सदियों की भारी बर्फबारी और जबरदस्त ठंड से बचाए रखा। मतलब इसे सिर्फ बनाया नहीं गया था, इसे प्रकृति की हर चुनौती से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन एक दिन प्रकृति ने इसकी सबसे बड़ी, सबसे भयानक परीक्षा ली। एक ऐसी परीक्षा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जून 2013, ये वो तारीख है जिसे उत्तराखंड के इतिहास में हमेशा एक काले दिन की तरह याद किया जाएगा। उस साल मॉनसून ने अपना ऐसा भयानक रूप दिखाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। बेहिसाब बारिश ने नदियों में सैलाब ला दिया और पहाड़ों से पानी, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर एक सैलाब की शक्ल में नीचे की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पूरी केदार घाटी तबाह हो गई। सड़कें, होटल, घर, जो कुछ भी रास्ते में आया वो उस विनाशकारी बाढ़ में बह गया। ऐसा लगा मानो कुदरत ने पूरी की पूरी घाटी को नक्शे से ही मिटा दिया हो। मगर उस महाविनाश के बीचों बीच एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा नजारा जिसने विश्वास और अविश्वास के बीच की लकीर को ही मिटा दिया। जब पानी का कहर थोड़ा थमा और सुबह हुई तो जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था, लेकिन केदारनाथ मंदिर वो लगभग वैसा का वैसा खड़ा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे चारों तरफ से घेरकर बचा लिया हो। हुआ ये था कि पानी और मलबे की एक बहुत ऊंची लहर सीधे मंदिर की तरफ आ रही थी। तभी एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज लोग भीमशिला कहते हैं, चमत्कार की तरह पानी में बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। इस चट्टान ने सैलाब के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और मौत का वो सैलाब मंदिर के दोनों तरफ से होकर गुजर गया। वो चट्टान एक ढाल बन गई और मंदिर पूरी तरह से बच गया। उस दिन के बाद केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं रहा, वो उम्मीद, अटूट विश्वास और हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। आज हर साल लाखों लोग इस मुश्किल यात्रा को तय करके यहाँ पहुँचते हैं। सरकार ने भी इस पूरे इलाके को फिर से विकसित किया है ताकि ये पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सके। लेकिन हाँ, हिमालय के बदलते मौसम और पर्यावरण की चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं, जो इस जगह को आस्था की एक लगातार चलने वाली परीक्षा बनाती हैं। तो आखिर में सवाल यही है, केदारनाथ आखिर है क्या? क्या ये पुराने जमाने की इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, या फिर ईश्वरीय शक्ति के होने का सबूत, या शायद ये हमें बस ये याद दिलाता है कि जब किसी चीज को सच्ची आस्था से बनाया जाता है तो वो हर नामुमकिन को सहने की ताकत रखती है।